आज के वीडियो में मेनली हम लोग ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाले हैं, एक ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे पर्सनालिटी के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने कोरोना महामारी में परेशान लोगों को रहने के लिए अपना 5 स्टार होटल दे दिया था। इसके अलावा कोरोना महामारी में ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो रही थी, तो उसके लिए उन्होंने अपनी स्टील फैक्ट्री का काम रुकवा दिया जिसमें ऑक्सीजन का खपत ज़्यादा हो रहा था। और हाँ, ये वही शख्स हैं जिसकी कंपनी ने दुनिया की सबसे सस्ती कार नैनो बनाई थी ताकि मिडिल क्लास या गरीब लोग भी, जो भी है मिडिल क्लास लोग, वो भी लोग कार को अफोर्ड कर पाएँ। और जो सिर्फ कुछ ही दिन पहले दुनिया को अलविदा कह गए, मिस्टर रतन टाटा। रतन टाटा भारत के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित उद्योगपतियों में से एक थे। उन्होंने जो भी टाटा ग्रुप है उसको एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। रतन टाटा का जीवन संघर्ष, साहस, दूरदर्शिता और सेवा के सिद्धांतों से भरा हुआ है। रतन टाटा का जीवन न केवल व्यावसायिक सफलता बल्कि मानवीय मूल्यों और समाज के प्रति जिम्मेदारी के महत्व को भी सिखाती है। इस वीडियो में मेनली हम लोग जानेंगे रतन टाटा के लाइफ जर्नी के बारे में और उनके जीवन से जुड़ी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातों के बारे में। तो अच्छी नॉलेज के लिए या रतन टाटा के जीवन के बारे में बहुत सारी जानकारियों को प्राप्त करने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। रतन टाटा के प्रारंभिक जीवन और उनकी शिक्षा की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वो 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। रतन टाटा की जो फैमिली थी, ये लोग मेनली पारसी समुदाय से बिलोंग करते थे और उस समय भी जब इनका जन्म हुआ था तो जो टाटा ग्रुप था या टाटा परिवार था वो बहुत ज़्यादा अमीर और सम्मानित परिवारों में से एक था। रतन टाटा के पिता नवल टाटा और उनकी मां सोनी टाटा के बीच बहुत पहले ही तलाक हो गया था जब रतन टाटा बहुत ज़्यादा छोटे थे और इनका जो पालन पोषण था वो इनकी दादी मां किया, जो थी लेडी नवाज बाई टाटा। उनके मार्गदर्शन का और उनके जीवन के सीखों का मेनली रतन टाटा पर बहुत ही ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा। रतन टाटा की शिक्षा की बात करें तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा कैथेड्रल एंड जॉन कैनन स्कूल मुंबई में हुई। मुंबई में शिक्षा प्राप्त करने के बाद से ये अमेरिका चले गए और वहाँ पे उन्होंने कर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। बाद में आगे चलकर 1975 में इन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम को कंप्लीट किया। रतन टाटा ने 1962 ईस्वी में ही टाटा ग्रुप में अपना करियर शुरू कर दिया था और शुरुआत में उन्होंने टाटा समूह में ब्लू कॉलर वर्कर के रूप में काम किया, जहां पर वो शुरुआत में चूना पत्थर ढोने का काम करते थे। इसी तरह से आगे चलकर भी उन्होंने ज़मीनी स्तर पर कार्य करने की कठिनाइयों और चुनौतियों को समझा और शायद इन्हीं सब एक्सपीरियंस की वजह से वो आगे चलकर एक बहुत ही ग्रेट लीडर साबित हुए। इसके बाद से सन 1991 यानी कि 1991 में रतन टाटा को टाटा एंड सन्स ग्रुप का चेयरमैन नियुक्त किया गया। जब रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया था तो उस समय टाटा ग्रुप की बहुत सारी कंपनियां स्वतंत्र रूप से काम कर रही थी, उनमें कोई भी व्यावसायिक एकता नहीं थी। तो इनको जब मैनेजमेंट संभालने का मौका मिला तो इन्होंने पूरी कंपनियों को एक साथ लाकर और व्यावसायिक एकता पर बल दिया और टाटा ग्रुप का जो भी स्ट्रक्चर था उसमें उन्होंने सुधार लाया। रतन टाटा की लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने इंटरनेशनल मार्केट में अपनी एक अलग पहचान बनाई। सबसे इंपॉर्टेंट टेकओवर में से था 2008 का जगुआर लैंड रोवर यानी कि JLR का मर्जर। यह मर्जर हुआ था फोर्ड कंपनी के साथ और इसने टाटा मोटर्स को वर्ल्ड लेवल पर मजबूत किया। इसी के साथ साथ आगे चलकर सन 2000 में टाटा टी का टिटली के साथ एक मर्जर हुआ था जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इस मर्जर ने टाटा ग्रुप को टाटा टी मार्केट में इंटरनेशनल खिलाड़ी बना दिया। इसी के साथ साथ आगे चलकर सन 2008 में टाटा मोटर्स ने टाटा नैनो लॉन्च की, जो दुनिया की सबसे सस्ती कार थी। नैनो की कीमत लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए थी और इसका उद्देश्य मेनली उन लोगों को कार प्रोवाइड करना था जो लोग नॉर्मली 2 व्हीलर से चलते थे और जो लोग कार अफोर्ड नहीं कर सकते थे। यानी कि ये कार मेनली इसलिए बनाई गई थी ताकि जो भी गरीब है, मिडिल क्लास लोग हैं, वो भी लोग कार को अफोर्ड कर पाएँ। बिजनेस की दृष्टि देखा जाए तो जो नैनो का लॉन्च था वो बहुत ज़्यादा व्यावसायिक सफलता नहीं प्राप्त किया, यानी बहुत ज़्यादा उससे उन लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे पता चले कि जो भी टाटा मोटर्स है या टाटा ग्रुप्स के लोग हैं उन लोगों की नीयत कितनी अच्छी है। यह सोच मेनली रतन टाटा के नवाचार या इनोवेशन तथा समाज के प्रति उनके समर्पण का एक प्रतीक था। इसके अलावा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS का रतन टाटा के समय में बहुत ज़्यादा विकास हुआ और ये मेनली दुनिया की सबसे बड़ी IT कंपनियों में से एक बन गई। रतन टाटा ने 2013 ईस्वी में विस्तारा एयरलाइंस की स्थापना की। इसके बाद सन 2022 ईस्वी में टाटा ग्रुप ने इंडिया एयरलाइंस को भारत सरकार से वापस खरीद लिया और विमान के क्षेत्र में भी इन्होंने अपना एक अलग पहचान बनाया। अब तक हमने ये जाना कि रतन टाटा मेनली बिजनेस के क्षेत्र में कितनी उपलब्धियां हासिल की, कितना आगे बढ़े, उनके पास कितना पैसा था, लेकिन मेनली यही एक ऐसे इकलौते इंसान नहीं है जिसके पास पैसा है।
ऐसे बहुत से और भी लोग हैं, लेकिन उन लोग को हम नहीं जानते हैं, लेकिन रतन टाटा को बहुत से लोग, करोड़ों लोग अपना रोल मॉडल मानते हैं। तो ऐसे क्या रीज़न थे जिसकी वजह से ये करोड़ों लोगों के रोल मॉडल हैं या लोग इनका इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं? रतन टाटा की बात करें तो ये एक अच्छे बिजनेसमैन तो थे ही, लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा दयालु और एक परोपकारी इंसान थे। वे समाज सेवा और दान के क्षेत्र में हमेशा आगे रहे। पता है, टाटा जो भी ग्रुप है, उन्होंने अपने जो भी प्रॉफिट है उसका बहुत बड़ा हिस्सा लोगों के कल्याण के लिए देने के लिए टाटा ट्रस्ट का निर्माण किया है। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ट्रस्ट ने मेनली एजुकेशन, हेल्थ, रूरल डेवलपमेंट यानी कि गाँव के विकास के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा योगदान दिया। रतन टाटा ने सन 2012 ईस्वी में टाटा एंड सन्स ग्रुप के चेयरमैन से रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन करने के बाद भी ये बहुत ज़्यादा क्षेत्रों में, बहुत एरियाज़ में एक्टिव रहे। उन्होंने बहुत सारे नए नए स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया, जैसे कि ओला, पेटीएम और उर्बान लैडर जैसी कंपनियों में। रतन टाटा मेनली जाने जाते हैं अपने विनम्र व्यक्तित्व यानी कि हम्बल पर्सनालिटी और सिंपल लाइफस्टाइल के लिए। रतन टाटा को ना जानवरों में मेनली कुत्तों से बहुत ज़्यादा लगाव था। रतन टाटा ना अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति माने जाते हैं, जो मेनली दिखावे से दूर रहना पसंद करते हैं। रतन टाटा की अच्छी पर्सनालिटी और उनकी मेनली सोशल वर्क के लिए बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रिवॉर्ड्स भी इनको मिले हैं। जैसे सन 2000 ईस्वी में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इसके बाद से सन 2008 ईस्वी में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया भारत सरकार द्वारा, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। सन 2023 ईस्वी में इन्हें ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया था, जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के आपसी संबंध को सुलझाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए दिया गया था। तो गाइस, लास्ट में मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि जो रतन टाटा की लाइफ जर्नी है वो सिर्फ एक सफल बिजनेसमैन की ही कहानी नहीं है कि कैसे बिजनेस और समाज के प्रति जिम्मेदारी के बीच बैलेंस बनाकर रखा जा सकता है। रतन टाटा ने अपनी लीडरशिप में मेनली टाटा ग्रुप को विश्व स्तर पर एक नई पहचान दिलाई और परोपकार और समाज सेवा में भी बहुत ज़्यादा आगे रहे। इनकी लाइफ जर्नी हमें मेनली सिखाती है कि असली जो सफलता है वो केवल धन कमाने या बिजनेस को आगे बढ़ाने में ही नहीं, बल्कि समाज की सेवा और मेनली हमारे जो कर्तव्य हैं मानवता के प्रति, उनको निभाने में है। तो गाइज, ये था आज का वीडियो भारत के एक बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी रतन टाटा के बारे में। आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इनसे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।